नमस्कार साथियों, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब शिक्षक दिवस आए और जब उस समय तक आप लोग शिक्षक बन चुके हों। ठीक है, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग इस भर्ती का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी चक्कर में वो डिप्रेशन में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो प्रमुख क्वेश्चन है उनको हम लोग लेंगे। देखिए, आज की वीडियो के जो प्रमुख प्रश्न है वो है, भर्ती आएगी या नहीं, क्या तैयारी शुरू कर दें, तब तक क्या करें, डिप्रेशन से कैसे बचें और क्या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले तो भर्ती आएगी या नहीं, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट की परीक्षा है वो आएगी या नहीं। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जैसा कि 1 से 1.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, जो कि संदीप सिंह जी हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तो उसमें किसी रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया था कि सर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार 2-3 साल से हो रही है, तो उसके ऊपर कार्य क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि सितंबर के माह में, ये सितंबर अब चलने लगा है, सितंबर अब चल रहा है, कहा था सितंबर में ही शिक्षक छात्र का नया अनुपात निकल के सामने आएगा और बाकी जो अभी पेंडिंग में जो कार्य चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तब तक, और तब तक नया शिक्षक छात्र अनुपात आ जाएगा। अगर शिक्षक छात्र अनुपात में मुझे ये लगता है कि यहाँ पर मतलब नई भर्ती की ज़रूरत है, तो यहाँ पर अवश्य मतलब जो नई भर्ती है वो जरूर दी जाएगी। ठीक है, तो ये मान के आप लोग चलिए कि जो नया आंकड़ा आएगा, उम्मीद करते हैं कि सितंबर में आ जाएगा लास्ट तक। ठीक, और ये सभी को पता है कि रिक्त पद बहुत ज़्यादा है यूपी में, बस ये कितने यहाँ पे दिखाते हैं इस पर डिपेंड करता है कि भर्ती कितनी आ सकती है। और रही बात है कब तक आएगी, कब तक, एक सवाल ये भी रहता है कि आएगी तो कब तक आएगी। देखिए, पूरी उम्मीद है कि आपका जो नई भर्ती है वो 2023 की स्टार्टिंग में, मतलब मार्च के आसपास, जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन है। ठीक है, मार्च में मान लीजिए, मार्च के आसपास ये फॉर्म निकालें। ठीक, मई जून में पेपर करवाएंगे, जून के करीब मान ली। ठीक है, अगर मार्च में पेपर फॉर्म निकाला तो जून के करीब पेपर करा के और इसका नियुक्त पत्र देते देते आचार संहिता का समय आ जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और आचार संहिता के आसपास मतलब वही इलेक्शन का 1-1.5 महीना बचेगा, उस समय अगर नियुक्त पत्र देंगे 40-50 हज़ार लोगों को, तो बहुत अच्छी छवि बनेगी कि इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया गया। ठीक, तो ये भी एक है कि भर्ती आपकी मार्च के आसपास आ सकती है। अब सितंबर में ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि भर्ती आपकी आएगी या नहीं आएगी। वैसे पूरी उम्मीद है कि सुपर टेट की जो भर्ती है वो आपकी लगभग मान के चलिए कि मार्च के आसपास आपकी आ सकती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो सब एक ये सवाल भी है, तैयारी शुरू करनी चाहिए अभी या नहीं शुरू करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अपनी तैयारी थोड़ी बहुत जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बाई चांस वैकेंसी आ गई, एक तो ये बात है कि वैकेंसी अभी कितनी आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने यही माना कि हमारे पास 30,000 वैकेंसी खाली है, ठीक, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, खासकर उन लोगों को जिनके पास एकेडमिक थोड़ा सा कम है। इसलिए तैयारी, देखिए मुझे पता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 3 से 3.5 साल हो चुका है, भर्ती नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि तैयारी का मतलब, वो जो 10 घंटे तैयारी की जाती है वो अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर दीजिए अपने आप को। डेली कम से कम 2 से 3 घंटा जरूर पढ़िए। ठीक है, जो मेन पोर्शन है उसको जरूर कंप्लीट करिए। जैसे कि सीडीपी का आप पूरा कर सकते हैं, सीडीपी प्लस मैथ्स प्लस हिंदी। ठीक है, प्लस हिंदी का अगर देखेंगे 30 नंबर ये हो गया, मैथ्स 20 और 20 नंबर ये हो गया। ठीक है, और करंट भी अगर पढ़ते हैं ना तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो यहाँ 70 नंबर तो 150 में यही 3 चीजें कवर करेंगे। तो इनको 3 को कतई आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स से ही पढ़ते रहिए, अपना थोड़े तो 2-2 4-4 के पेज भी पढ़ते रहेंगे तो भी समय से आपका तैयार हो जाएगा। अगर भर्ती आ गई तो आपको बाकी चीजें कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज़ है कि तब तक क्या करें। देखिए, सभी लोग बेरोजगार हैं, 2-3 साल हो गए हैं, खासकर 2017-18 जो बैच है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत लंबा समय बीत चुका है। और यहाँ पर देखिए, इस समय देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि, और यहाँ पर दूसरा सवाल है, डिप्रेशन से कैसे बचे। दोनों का एक ही जवाब है, दोनों का रीज़न यही है कि जेब में पैसे नहीं है। ठीक है, घर से मांगते शर्म लगती है। कभी कभी अगर देखा जाए तो इस डिप्रेशन को घर वाले भी नहीं समझ रहे हैं बहुत। अब घर वालों की भी गलती नहीं, क्योंकि वो भी परेशान है। ठीक है, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा जो है, जो अभ्यर्थी है, जो तैयारी कर रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेशन में है। ठीक है, तो इसके लिए एक काम जरूर करें। देखिए, आप लोग, जो लोग जैसे कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो तो उनका तो तब भी ठीक है कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो
तो वो डिप्रेशन में उतना नहीं आएंगे। लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनसे भी यही है कि तैयारी जो है वो 2-3 घंटे कम से कम दिन में अपने आप को लिए जरूर निकालें, क्योंकि ज़िंदगी भर आप नहीं चाहेंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब ही करते रहें 7-8-10 हज़ार की नौकरी। ठीक है, डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि निगेटिव लोगों से ज़्यादा दूर रहें। ठीक है, देखिए कहने के लिए ये होता है, आस पड़ोसी हो चाहे नाते रिश्तेदार हो, सभी लोग बस बुरे वक्त में सब पूछेंगे और क्या कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों के मन में ये आता है कि बुरे वक्त में लोग इतना परेशान क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है। ठीक है, सीधी सी बात है। और जब आपका अच्छा दिन आ जाएगा, ठीक है, अच्छे दिन आ जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा जलन भरी होती है उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप बढ़ जाएं, आप सफल हो जाएं। आस पड़ोसी या नाते रिश्तेदार कोई नहीं चाहता कि आप बढ़ें। ठीक, अगर आप सफल हो जाएंगे तो वो कोई पूछने नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जलन इतनी भरी होगी। ठीक है, तो इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए एक तो निगेटिव लोगों से दूर रहें। पॉजिटिव लोग जो हो, भले 2 लोग हों आपके जानने में, ठीक, जान पहचान दोस्त, खासकर फ्रेंड सर्किल में ही लोग मिलते हैं ऐसे पॉजिटिव। ठीक है, उसमें भी पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव बातें ही आपको सिर्फ कर रहा है, आपको समझा रहा है। ठीक है, तो जो लोग पॉजिटिव हैं उनसे ही मिलें और उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी शेयर करें। ठीक है, शेयर करने से आपकी जो डिप्रेशन है वो 100% कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर बेरोजगार हैं, तो कम से कम 2 ट्यूशन जरूर पढ़ाएं। ठीक है, 2 ट्यूशन पढ़ाने से एक चीज़ ये होगी कि आपकी जेब में अगर 2-2.5 हज़ार रुपये महीना आ जाएगा तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जेब में अगर पैसा है थोड़ा बहुत भी, तो उतना डिप्रेशन नहीं रहता। अगर बिल्कुल खाली जेब है और हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर घर से मांगना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पे शर्मनाक लगता है। ठीक, तो डिप्रेशन और बढ़ता है कि एज इतनी हो गई है और अभी भी पैसा मांगना पड़ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद क्या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करें? ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, 1.5-2 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती मेरी उम्मीद है कि 23 के स्टार्टिंग में आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी परीक्षाएं जिनका सिलेबस लगभग मैच करता है, ठीक है, लगभग मैच करता है, उनकी तैयारी जरूर करें। ठीक है, आपके पास एक नौकरी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत से लोगों के मन में शिक्षक भर्ती सबसे बेस्ट होगी, टीचर की वैकेंसी जो आने की उम्मीद है। ठीक है, कि मतलब टीचर बनेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, मतलब एक मन में बन जाती है। ठीक है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां ऐसी आ चुकी हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी आ गई है कि यहाँ पर कोई भी एक नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो आपको राहत तब भी बहुत मिल जाएगी। तो ऐसी परीक्षाएं जिसमें सिलेबस सुपर टेट के अकॉर्डिंग है, जैसा कि सुपर टेट में सिलेबस है उसी तरीके से अन्य परीक्षाओं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें बिल्कुल वैसा ही सिलेबस होता है, बस सीडीपी की छोड़ दीजिए। ठीक, तो समझ लीजिए कि ऐसी परीक्षाओं की तैयारी आप लोग करें। मैं एक अन्य वीडियो आपको बना के दे दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि 3-4-5 मुझे ऐसी परीक्षाएं पता है जो होने की पूरी चांस है और वो हर साल होती हैं लगभग। ठीक है, मतलब उसकी अगर तैयारी आप सही से करेंगे तो जो आपकी सुपर टेट परीक्षा है उसकी आधी तैयारी आपकी होती रहेगी साथ साथ। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोग तैयारी करें, जिससे कि अगर अन्य कोई परीक्षा आती है उसका अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आप सफल हो। क्योंकि एक चीज़ आप लोग खूब आप लोग एक चीज़ सोच के देखिए कि क्या सच में अगर सुपर टेट की भर्ती आज आ जाए तो क्या सच में आप लोग आज तैयार हैं? बिल्कुल मतलब परीक्षा आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ये आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो क्लियर ना कर पाए परीक्षा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिप्रेशन में तो आ गए हैं लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर एकदम से परीक्षा आ गई तो भी नहीं निकलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तैयारी होगी, उनके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, अभी अगर देख लिया जाए जैसे जीके है, मैथ्स है, ठीक है, जीएस तो सब में आती है, आप देख सकते, सुपर टेट में भी आती है, लेखपाल में भी आई थी। ठीक, अगर सुपर टेट में अच्छे से पढ़ लिए होते या जीके अच्छे से पढ़े होते तो सुपर टेट में भी काम आती, लेखपाल परीक्षा में भी काम आती। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीके अपनी जीएस जो है वो अच्छी की है। ठीक है, लूसेंट, लोग कहते हैं कि लूसेंट में अब कुछ नहीं आता, लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें लूसेंट से लगभग क्वेश्चन आए थे। ठीक, ये भ्रांति फैला दी गई है कि अब लूसेंट से कुछ नहीं आता। लूसेंट पढ़ी कितने लोगों ने, पूरी किताब पढ़ी कितने लोगों ने? तो उम्मीद है आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। बस आपको मैं ये और बता दूंगा कि किसी अन्य परीक्षा की तैयारी है वो
करनी है, या मतलब करनी तो है ही आपको, लेकिन कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका सिलेबस लगभग मतलब मिलता जुलता है सुपर टेट से, ठीक है। तो उसके आधार पे आप अपनी तैयारी करिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मतलब सफल जरूर होंगे। और देखिए सिर्फ एक, अब पिछले 1.5-2 सालों से एक चीज़ तो आप लोगों ने कंफर्म देख ली है कि किसी एक वैकेंसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, ठीक है। कोई भरोसा नहीं भर्ती कब आए कब नहीं आएगी। हालांकि चलो शिक्षक भर्ती में तब भी जो उम्र सीमा है वो अच्छी खासी 40 साल है, ठीक है। अब बाकी वैकेंसी हैं, अगर उनकी आप किसी एक ही वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और पता चला 30 साल ही उसकी, ठीक है, ओवर एज 23 साल में ही ओवर एज होगा 30 साल में, तो फिर इंतजार करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को सारे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में इसके अलावा भी कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।